आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पीरियोडिक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हम बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानते हैं और साथ में बिजनेस का एक निश्चित डेट में क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है उसको भी जानते हैं। तो दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से बहुत सारे यूजर्स को इसका इंफॉर्मेशन से हेल्पफुल होता है और वो अपना डिसीजंस ले पाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दो ऑब्जेक्टिव है। पहला है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू शो करने के लिए हम लोग बनाते हैं। और दूसरा टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए फर्म क्या बनाता है, तो एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाता है जिससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो होता है, और दूसरा बैलेंस शीट बनाता है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन शो होता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और इससे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हमको पता चलता है, और बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, और इसमें हम लोग एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को दिखाते हैं। दोनों ही अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पे बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का मतलब होता है वैसा अकाउंट विच आर प्रिपेयर्ड by the business organization to understand, to know the profit earned or loss sustained by the business during the accounting period। एक accounting period में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये जानने के लिए ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का समरी करते हैं और समराइज करने पे हमको प्रॉफिट और लॉस मिलता है। तो इसमें दो साइड होता है, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में हम लोग जितने खर्चा होता है उसको लिखते हैं, और लॉस साइड में जितना इनकम्स होते हैं उनको लिखते हैं। रिवेन्यू होते हैं उनको लिखते हैं। एक्सपेंसेस से रिवेन्यू माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, रिवेन्यू कम होगा तो लॉस होगा, और रिवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट होगा। क्या क्या आइटम्स आते हैं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में उसको देखते हैं। पहला डेबिट साइड में आइटम आने वाला ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब वैसा स्टॉक जो साल के शुरू में है, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं। परचेज लेस रिटर्न मीन्स परचेज में परचेज रिटर्न को घटा देते हैं, उसके बाद जो परचेज बचता है उसको भी डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। वेजेस वैसा रेमुनरेशन जो डायरेक्ट वर्कर्स को पे करते हैं, जो फैक्ट्री में लोडिंग, अनलोडिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में रिलेटेड होते हैं, इसको डेबिट साइड में ट्रेडिंग दिखाते हैं। कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड वैसा खर्चा जो सामान को खरीद के बिजनेस में लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हुआ, दैट इज नोन एज कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। इसको हम लोग डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। फ्यूल, वाटर, पावर एंड गैस ये भी प्रोडक्शन में खर्चा होता है, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग चार्जेस। पैकेजिंग सामान को पैकेट में डालना पैकेजिंग कहलाता है। इट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और इन सम केसेस इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम इसको पीएल अकाउंट में भी दिखाते हैं। सैलरी। सैलरी मतलब जो स्टाफ को हम रेमुनरेशन देते हैं मंथली बेसिस पे उसको सैलरी बोलते हैं, और इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। रेंट पेड, हम जितने भी ऑफिस है, गोडाउन है, उसका हम लोग रेंट देते हैं, फैक्ट्री है रेंट देते हैं, तो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है, और इसको हम लोग
पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। इंटरेस्ट पेड, लोन पे, ओवरड्राफ्ट पे, जो भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट साइड में। कमीशन पेड इज सेम लाइक रेंट पेड, इसको भी हम लोग डेबिट साइड पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। रिपेयर्स इज रिलेटेड विद द एसेट्स, एसेट्स से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसको पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं। जितना भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है जिसको हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, सबको एक साथ जोड़ करके हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वैसे एक्सपेंसेस को भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में क्या होता है, तो सबसे पहला सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स में सेल्स रिटर्न को घटा देते हैं, तो जो आता है दैट इज नोन एज नेट सेल्स, और नेट सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अदर इनकम्स, अगर कोई इनकम्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट में, जैसे रेंट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड, कमीशन रिसिव्ड, तो ये अदर इनकम है, इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्लोजिंग इंटरेस्ट देखा जाए, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट होता है उसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तभी वो फाइनल अकाउंट में आता है। तो क्लोजिंग एंट्री अगर देखा जाए तो जितना भी स्टॉक है, बचा हुआ स्टॉक, खरीदा गया सामान, परचेज अकाउंट, वेजेस, कैरेज इनवार्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी है ऑल दैट आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और इनडायरेक्ट होगा जो पीएल में जाएगा। तो चलिए फिर क्लोजिंग एंट्री देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू कैरेज इनवार्ड, टू ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड जो होगा वो परचेज से हम लोग माइनस करते हैं, इसलिए उसका क्लोजिंग एंट्री होगा परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट। सिमिलरली सेल्स के साथ भी होगा, सेल्स रिटर्न को अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये सेल्स को क्लोजिंग एंट्री हो गया। एक्सपेंसेस लॉसेस जो है उसको क्लोज करने के लिए हम लोग पीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। और उसी तरह से इनकम होगा तो इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, इनकम अगेन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो ये क्लोजिंग एंट्रीज था, इसके आधार पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट वैसा प्रॉफिट जब हम ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट करते हैं, मतलब ट्रेडिंग में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को घटाने से जो आइटम आता है दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को घटाने से जो आता है दैट इज नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पहला पार्ट को बोलते हैं, उसमें हम लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज को लिखते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को लिखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होता है कैरेज इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड, वेजेस, फैक्ट्री, लाइटिंग, कोल, वाटर, फ्यूल, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एटसेट्रा। Similarly, sales constitute the main item of revenue for business. Sales बिजनेस का मेन आइटम है जहां से रिवेन्यू होता है, और एक्सेस ऑफ सेल ओवर परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। यानी सेल्स ज्यादा होगा और परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और इसी का उल्टा अगर परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और सेल्स कम होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ग्रॉस लॉस मतलब परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल्स इज ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी होगा उसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पीएल अकाउंट क्या होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज आइदर नेट प्रॉफिट और आइदर नेट लॉस। यानी कि अगर रिवेन्यू साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो ग्रॉस नेट प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड ज्यादा है और रिवेन्यू क्रेडिट साइड कम है तो नेट लॉस होगा। फार्मूला है नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में जोड़ या घटा देते हैं बाय मेकिंग फॉलोइंग एंट्री। तो प्रॉफिट होने की स्थिति में पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और लॉस होने की स्थिति में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वैसा प्रॉफिट जो बिजनेस के ऑपरेशन से हुआ, मीन्स इसमें नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो हम लॉस या खर्चे या इनकम दिखा रहे हैं उसको हटा देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को घटा देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, तो दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मीन्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरह से इस फॉर्मूले पे यूज करने से हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट फॉर शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, समराइजिंग इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ए गिवन डेट। एक निश्चित डेट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज को समराइज करते हैं तो इसको हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट ऑन ए पॉइंट ऑफ टाइम बनाते हैं, जबकि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए सबको। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उसको समराइज करते हैं। एक साइड में हम लोग कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखते हैं और दूसरे साइड में जितना एसेट्स होता है उसको लिखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है, शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में एक फॉर्मेट है कि कैसे बैलेंस शीट बनाना चाहिए। क्या क्या आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में उसको देखते हैं। सबसे पहला आता है करंट एसेट्स, वैसा एसेट्स जो बिजनेस में विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश में जो कन्वर्ट हो जाए साल भर में उसको करंट एसेट्स बोलते हैं, उसको हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। करंट लायबिलिटीज, वैसा लायबिलिटी जो एक साल के अंदर पे कर देना है, चुका देना है, वैसे लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलेंगे, ये लायबिलिटी साइड। फिक्स्ड एसेट्स, वैसा एसेट्स जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए नहीं लाया गया है, इसको लाने से बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है, इसको हम लोग फिक्स्ड ब्लॉक और ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स, वैसा एसेट जिसको देखा और टच, विच कैनॉट बी टच्ड और सीन, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट, investment means when the business organization invest their fund in government securities, share of other company, तो वैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वैसा लायबिलिटीज जो बिजनेस में लाया गया जिसको लंबे समय के बाद चुकाना है, मीन्स पेएबल यूजुअली आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मीन्स 1 साल के बाद चुकाना है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कैपिटल, कैपिटल मीन्स वैसा पैसा जो बिजनेस में मालिक के द्वारा लाया गया, या ऐसे बोल सकते हैं एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज नोन एज कैपिटल। जितना एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज से उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल में हम लोग ड्राइंग्स को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को घटाते हैं और प्रॉफिट को
जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ते हैं। ड्राइंग मतलब क्या होता है, व्हेन द अमाउंट वे ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, मालिक के द्वारा कुछ पैसा या गुड्स निकाला गया तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, और इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में माइंड करते हैं। मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, मीन्स कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन कर सकें, इसके लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को ग्रुपिंग करके हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो करने का दो मेथड है, एक ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। परमानेंस मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको पहले दिखाएंगे, और लिक्विडिटी में जो करंट एसेट्स है उसको पहले दिखाएंगे। तो इन द केस ऑफ परमानेंस, मोस्ट परमानेंट एसेट्स और लायबिलिटी इज पुट ऑन द टॉप इन द बैलेंस शीट and thereafter assets arranged in their reducing level of permanence. और in the case of liquidity the order is reversed, उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो हाईली लिक्विड होता है जैसे कैश, उसके बाद बैंक, उसके बाद डेटर्स, तो इस तरह से, और सबसे लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स चला जाता है, तो दैट इज इन द केस ऑफ लिक्विडिटी। I hope this lecture is highly beneficial to the students of commerce. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.